आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम गौतम सर से जानेंगे कि हमें अपनी बकरी क्रॉस कराने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसे दाना और चारा क्या देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सर। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। आज मैं मथुरा की धरती पर आया हूं, तो आपसे अपने किसान भाइयों के लिए कुछ न कुछ लेके ही लौटूंगा। जी, वो सर, तो पता है आप वैसे जाने वाले नहीं हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि आप किसान भाइयों को एक तो ये जानकारी दें कि हमें अपनी बकरी गाभन कराने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बकरी जिस समय हीट में आती है जी, आप ध्यान रखें कि अगर बकरी सुबह हीट में आती है तो शाम को गाभिन करानी है जी, 10-12 घंटे बाद। और अगर शाम को हीट में आती है तो सुबह गाभिन करानी है, यानी हीट में आने के बाद। क्योंकि बकरी का जो काल होता है जो हीट का, वो 24 घंटे होता है जी। 24 घंटे से 30 घंटे तक बकरी गर्मी में रहती है। लेकिन अगर आप गर्मी में आते ही बकरी को गाभिन करा दोगे तो गाभिन होने के चांस बहुत कम होंगे। अच्छा, क्यों होंगे? ऐसे न माने आप, इसलिए होंगे कि अंडाशय ऊपर होता है, अंडवाहिनी के द्वारा अंडा जो है वो गर्भाशय के अंदर आता है। तो अंडाशय से अंडा रिलीज होते ही योनि मार्ग में खुशबू आना शुरू हो जाता है और बकरी गर्मी के लक्षण प्रकट कर देती है जी। लेकिन अंडे को अंडवाहिनी में कम से कम 8 घंटे का टाइम लगता है, कम से कम। अच्छा, 8 से 10 घंटे में वो गर्भाशय में पहुंचता है। अगर बकरा आप छोड़ेंगे तो बकरा तुरंत सूंघ लेगा, क्योंकि खुशबू तो अंडा रिलीज होते ही आ गई, लेकिन अंडा से गर्भाशय में है ही नहीं। और अगर आपने स्पर्म छोड़ दिए और 10 घंटे बाद अंडा आया तो निषेचन 10 घंटे बाद होगा, तब तक स्पर्म कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जब अंडा गर्भाशय में आ जाए उसी समय बकरा छोड़ेंगे तो स्पर्म तुरंत पहुंचेंगे, तो बकरी के गाभिन होने के चांस जो 90% हो जाए, 99% हो जाएंगे जी। तो हमेशा बकरी को गाभिन कराएं तो वो सुबह बकरी अगर गर्मी में आई है तो शाम को, और शाम को आई है तो सुबह जी। एक तो उसका ध्यान रखें। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि बकरी की उम्र कितनी है। अब मान लो स्मॉल ब्रीड है तो कम से कम 7-8 महीने की, 7 महीने की कम से कम होनी चाहिए। उसकी एज होनी चाहिए जी। लार्ज ब्रीड है तो कम से कम 10-12 महीने का होना चाहिए जी। दूसरे, उसके शरीर का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी। अगर बकरी धक्का खा के गिर रही है तो अगर कमजोर है तो उसे 1 महीने न कराएं, वो 21 दिन बाद फिर हीट मानी। बिल्कुल। और 21 दिन उसे अच्छा चारा दे के उसके स्वास्थ्य को सही कर लें जी। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि ये देखें कि बकरी का जो प्रसव काल है वो 5 महीने होता है। अच्छा। अगर आज बकरी गर्मी में आ रही है तो 5 महीने गिन के देख लो वो किडिंग कब होनी है। अच्छा। अगर बच्चा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आ रहा है तो उस शीट को निकाल दीजिए। बच्चा मारने के बजाय बच्चा 1 महीने बाद प्राप्त करना अच्छा है। अच्छा। क्योंकि ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच भीषण ठंड का समय होता है और उस समय बच्चे को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर उस समय को उका दिया जाए, हीट टाल दी जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो फिर ये देखना है कि किडिंग का समय क्या है। घोर बरसात या भयंकर सर्दी के समय में तो किडिंग नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो 1 महीने टाल दीजिए, 1 महीने बाद फिर हीट में आएगी, फिर गाभिन करा देना। बिल्कुल। चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि जिस बकरी को हम गाभिन कराने जा रहे हैं उस ब्रीड का बकरा हमारे पास है कि नहीं। कहीं हमारी बकरी क्रॉस ब्रीड तो नहीं हो जाएगी जी। उसी ब्रीड के बकरे से करानी है और अच्छे बकरे से करानी है। अच्छा बकरा क्या होता है? जो अपनी माँ के 4 बच्चों के साथ पैदा हुआ हो, जिस बकरे का शरीर सौष्ठव सही हो, शुद्ध नस्ल का हो। बाकी जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ कि अच्छे बकरे की क्या पहचान है। एक अच्छा बकरे से गाभिन करानी है। आगे की बात एक और ध्यान रखनी है कि जिस बकरे के आगे आप अपनी बकरी को खड़ा कर रहे हो वो उसका पिता तो नहीं है। हाँ, पिता या सगा भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग से ज्यादा खतरनाक है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग बहुत खतरनाक चीज है। अगर इनब्रीडिंग हो गई
तो समझ लीजिए आने वाली संतति में रोगों से लड़ने की ताकत नहीं होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और हो सकता है कि बकरी जो बच्चा संतान पैदा हो वो बांझ पैदा हो। बिल्कुल, क्योंकि समान जीन जब भी मिलते हैं हमेशा विस्फोट होता है। समान आकाश में भी जब समान आवेश मिलते हैं तो बिजली कड़कती है भाई साहब। बिल्कुल, विध्वंस होता है। बिल्कुल, विद्युत के भी चुंबकीय समान ध्रुव मिलाओगे तो अलग अलग फेंकेंगे। ऐसे ही अगर समान जीन मिलाओगे तो संतान अच्छी पैदा नहीं होगी। अब हमारे ह्यूमन में गोत्र इसीलिए गोत्र बचा के देखे गए हैं, लेकिन आज कोई मान नहीं रहा है, इसलिए बीमारी दुनिया भर के ये सब कुछ रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो रही है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। इनब्रीडिंग हो रही है, तो जानवरों में ही हमें इनब्रीडिंग नहीं करानी। बिल्कुल। तो सर, एक तो ये जानकारी आपने दी, दूसरा आपसे विनती है कि एक अच्छा चारा या अच्छा दाना या पौष्टिक आहार हम अपने गोट फार्म में अपने जानवरों को कैसे दें और कैसे बनाएं? भ्राताश्री, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा चारा देने के लिए अगर अच्छे पैसे खर्च करने पड़े तो क्या फायदा? ये कम पैसे में और पूरा प्रोडक्शन लिया जा सके, अच्छा चारा उसे कहते हैं जी। आप अगर 1 किलो चना के ध्योल रोजाना खिलाओ, बकरी से क्या कमा लोगे? हाँ, सही लेकिन बात। अच्छा है, बकरी खूब तंगड़ी हो जाएगी चना के ध्योल खा के। लेकिन हमें तो कम से कम कीमत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना है, वही हमारी CIRG का उद्देश्य है जी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि दलहनी भूसा कम से कम 1 किलो बकरी को अवश्य खवाएं, क्योंकि बकरी को अपने वजन का 4 से 5% ड्राई मैटर प्रतिदिन चाहिए। अच्छा, जितना बकरी में वजन है उसका 4 से 5% सूखा पदार्थ उसके पहुंचना चाहिए। अब हरा चारा है, हरे चारे में 80 से 90% पानी होता है। अब पेट तो उसका भर जाएगा, लेकिन उसको पूरा ड्राई मैटर तो नहीं मिला। अब आप तो समझेंगे बकरी हमारी झिकी हुई है, लेकिन बकरी को उसे पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिला, उसे पूरा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अब सबसे सस्ता ड्राई मैटर का स्रोत क्या है? वो है भूसा। भाई दाना तो महंगा है, दो ही चीज है ड्राई मैटर, या तो दाने में है या भूसे में है। बिल्कुल। तो हमें दाने पे नहीं जाना है क्योंकि वो महंगा है, और हमें उसका ड्राई मैटर पूरा करना है, तो उसके लिए चाहिए भूसा। अब भूसा कौन सा चाहिए? गेहूं के भूसे या ये चावल के जो उसके वो है भूसा है, या जौ का भूसा है, उसमें कुछ नहीं है। जो फसल पूरी सूखने के बाद कटती है उसमें सिवाय फाइबर के कुछ नहीं है। वो हमारे वैज्ञानिकों ने लैब में देख लिया है। लेकिन आपने देखा होगा दलहन कभी पूरा सूखने पर नहीं कटता। हाँ, अगर पूरा सुखा देंगे तो वो फली फट जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो दलहन हमेशा हरा कटता है, इसलिए उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली। बिल्कुल। इनका जो भूसा है, इसका किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर जो है भूसे का स्टॉक न हो तब तक एक भी बकरी खरीद के न लाएं। पहले भूसा पीछे बकरी, ये सिद्धांत को अपनाएं। और फसल पर चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग का भूसा बहुत 2-2, 1-1 रुपए किलो में किसान दे देते हैं, आग लगा देते हैं, खरीदने वाला पैदा नहीं होता MP राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से भूसा मंगा के बुर्जी बनवा के पहले स्टॉक कर लें, और दलहनी भूसा 24 घंटे बकरी के फीडर में पड़ा रहना चाहिए। हाँ, पड़ा रहे वो। जितना ज्यादा भूसा खाएगी उतना कम कीमत में उसको ड्राई मैटर मिल जाएगा। तो एक तो कम से कम एक बकरी को 1 किलो भूसा दें, दलहनी भूसा। हरा चारा अगर ग्रेजिंग पे नहीं जा रही है तो 2.5 से 3 किलो हरा चारा कम से कम उसे दिन में मिल जाना चाहिए जी। ग्रेजिंग पे जा रही है तो हरे चारे की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल। आप पे हरे चारे की जब अधिकता हो उस समय आप हे बनाकर उसे सुखाकर रख सकते हैं, और इतना सुखाएं कि उसको अंटा लगाने पर टूटे नहीं। अच्छा। और उसे रख लें, उसमें पानी के अलावा सारे तत्व मौजूद रहेंगे, और जब हरे चारे की कमी होगी तब वो जौ जई बरसीम की बना के रख लें, वो काम देगी आपको। वो हरा चारा हो गया। अब आई दाने की बात, तो दाने में आपको क्या देना है कि कोई भी ग्रेन जो सस्ता हो जी। वैसे जौ और मकई अच्छा रहता है, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी ग्रेन ले सकते हैं बाजरा को छोड़ के, क्योंकि बाजरा गर्म होता है इसलिए सिर्फ जाड़ों में दिया जाता है जी। उसको दलवाएंगे मोटा मोटा, आधा फॉर्म में कभी न दें जी। मोटा मोटा दलवाएंगे उसको। तकरीबन 1 कुंटल दाना बनाना है तो 50 किलो के आसपास आप वो दाना दलवा के ले लीजिए। उसमें 20 किलो खली मिलाइए, सरसों को छोड़कर कोई।
अच्छा। क्योंकि सरसों की खली में झरप होती है, वो पूरा दाना खराब कर देगी, बकरी खाएगी नहीं और वो ग्रेन ब्रेन सब खराब हो जाएगा। इसलिए अलसी की, सोयाबीन की, मूंगफली की, तिल की, बिनौले की, कोई भी खली आप लें और उसको थोड़ा कुटवा दें, बारीक करके, और उसको उसमें मिला दें। 10 किलो चोकर और 10 किलो चुनी, जो दाल बनाने में जो निकलती है चुनी और चोकर, जो पशु आहार की दुकान पर कट्टे मिलते हैं, वो 10-10 किलो यानी 20 किलो वो मिला देना है। राइस पॉलिश उपलब्ध हो तो 7-8 किलो राइस पॉलिश मिला दीजिए उसमें जी। और 2 या 3 पैकेट मिनरल मिक्सचर की और 2 पैकेट नमक की उसमें डलवा दीजिए। नमक को और मिनरल मिक्सचर को मिलाने के लिए पूरे ढेर में न डालें, पहले एक 10 किलो में मिला लें उसको, फिर उसके 10 किलो को पूरे ढेर में जिससे वो पूरी तरह मिक्स हो पूरे में मिल जाए, और 250 से 500 ग्राम तक बकरी की आवश्यकता के अनुसार दें। अगर सूखी बकरी है तो 200 ग्राम तक भी दाना काफ़ी है। बकरी दूध दे रही है तो उसको 250 ग्राम दें। ब्याने से पहले बकरी को 400 ग्राम तक दे सकते हैं। बकरी के जब इसके ब्रीडिंग के समय पर बकरे को भी 400-500 ग्राम दें। ईद के लिए तैयार कर रहे हैं तो 400-500 ग्राम वो दाना दें, और उसी से आपकी बकरी पूरा प्रोडक्शन देगी, और अलग से कोई भी एडिशनल आहार देने की आवश्यकता नहीं है। 250 ग्राम दाना, 2.5-3 किलो हरा चारा और 1 किलो भूसा, ये कम से कम बकरी को मिलता चला जाए, बकरी आपकी पूरा प्रोडक्शन देगी और सदा स्वस्थ रहेगी। ध्यान रहे चारा गंदा न हो, पानी साफ पिलाएं, पानी वही पिलाएं जिसे आप खुद पी सकते हैं। हाँ, खुद पी सकते हैं। कभी भी नदी, नहर, गड्ढा, तालाब, पोखर का पानी पिलाने की कोशिश न करें। इसलिए बकरी को ग्रेजिंग पर भेजें तो फार्म से पानी पिला कर भेजें जी, जिससे वो बाहर पानी न पी सके। तो गौतम सर, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और किसान भाइयों को ये जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने ये वीडियो देखी और गौतम सर की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।